भारत में पेट्रोल सस्ता है या सिर्फ हमें ऐसा दिखाया जा रहा है? आज फ्यूल को लेकर एक साथ 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में इसका असर आपकी जेब और गाड़ी दोनों पर पड़ेगा। सबसे पहले प्रीमियम पेट्रोल की बात करते हैं, जो पहले से महंगा था उसका दाम और बढ़ा दिया गया है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डीजल और बल्क डीजल, जिसका इस्तेमाल फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और बड़े लेवल पर होता है, वो भी अब महंगा हो चुका है। लेकिन तीसरी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है, नॉर्मल पेट्रोल की कीमत अभी नहीं बढ़ाई गई है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं। ऐसे में ऑयल कंपनियां सीधे आम आदमी पर बोझ डालने के बजाय प्रीमियम सेगमेंट और इंडस्ट्रियल यूजर्स से मार्जिन रिकवर कर रही है। यानी जो ज्यादा खर्च कर सकता है उस पर ज्यादा भार डाला जा रहा है। लेकिन क्या आम आदमी पूरी तरह बचा हुआ है? शायद नहीं, क्योंकि अब सरकार का अगला बड़ा कदम है पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड करना, यानी E20 फ्यूल। अब इथेनॉल से आपको क्या प्रॉब्लम? आपको बता दे, इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ने, मक्का या दूसरे अनाज से बनाया जाता है, या सीधे शब्दों में कहें तो गन्ने का जूस है। अब ये गन्ने का जूस भले ही आपको फायदा पहुंचाता हो, लेकिन आपकी गाड़ी को वो नुकसान पहुंचाएगा। सरकार का कहना है कि इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, पॉल्यूशन घटेगी और किसानों की इनकम बढ़ेगी। यानी पॉलिसी के लेवल पे ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो E20 फ्यूल से कुछ चैलेंजेस आ सकती हैं। इथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल से कम होती है, इसलिए माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। ज़्यादा इथेनॉल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, लॉन्ग टर्म में इंजन पार्ट्स पर असर पड़ सकता है। और हर व्हीकल अभी E20 कंपैटिबल नहीं है। हालांकि नई गाड़ियां अब E20 रेडी बनाई जा रही हैं और ऑयल कंपनियों भी फ्यूल क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करने की बात कर रही हैं। तो पूरा पिक्चर समझिए, प्रीमियम पेट्रोल महंगा, इंडस्ट्रियल ऑयल भी महंगा, नॉर्मल पेट्रोल की कीमतें सेम, लेकिन उसके अंदर का फ्यूल बदल रहा है। यानी सीधे सीधे प्राइस हाइक नहीं दिख रहा, लेकिन सिस्टम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा। और इसका असर क्या होगा? इंडस्ट्रीज के महंगे होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है, जिसका असर इवेंचुअली सामान के दाम पर पड़ सकता है। और आम आदमी के लिए फ्यूल तो सेम प्राइस पर मिलेगा, लेकिन माइलेज और मेंटेनेंस में फर्क आ सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है या फिर हिडन एडजस्टमेंट? इसका जवाब समय के साथ साफ होगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि पेट्रोल की कीमत भले न बदली हो, लेकिन खेल अब कीमत से ज्यादा कॉम्पोजिशन और कॉस्ट का हो गया है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।